सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज के वीडियो में वी गोना डिस्कस व्हाई यू आर नॉट लूजिंग फैट इवन दो यू ट्राइड एवरीथिंग। जो लोग भी आके तुम्हें कोई भी नुस्खा कोई भी चीज़ बता रहे हैं, तुम इसे मान ले रहे हो, स्टिल तुम्हारा फैट लॉस नहीं हो रहा। तो सबसे पहला पॉइंट काफ़ी ऑब्वियस है, यू आर ईटिंग टू मच। तुम बहुत ज़्यादा खा रहे हो। अब चांसेस आ रहा है कि तुम जो भी खाना खा रहे हो उसे तुम ट्रैक नहीं रख रहे, एंड अगर तुम ट्रैक नहीं रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा चांस होता है वहाँ पे कि तुम ओवर ईट कर लो, या फिर सिंपली तुम जितना तुम्हारा रिकमेंडेशन है उससे तुम ज़्यादा खा लो। एक और पॉइंट हो सकता है तुम ज़्यादा खा रहे हो क्योंकि तुम फास्ट खा रहे। अगर तुम फास्ट खाना खा रहे हो तो तुम्हारा जो ब्रेन है उसे ये रीड करने में कि तुम्हारा पेट भर गया है उसे टाइम लगता है। तो चांसेस आ रहा है कि अगर तुम फास्ट खाते हो, काफ़ी हड़बड़ी में खाते हो, तो तुम वहाँ पे थोड़ा कैरिड अवे होके थोड़ा ज़्यादा खा लोगे। जितना तुम्हें लग रहा है तुम खा रहे हो उससे तुम कहीं ज़्यादा खा रहे, क्योंकि हो सकता है तुम काफ़ी फ्रिक्वेंटली खा रहे हो। कोई मील तुम खा ले रहे हो कि चलो ठीक है, लोग बता रहे हैं छोटा छोटा मील खाने के लिए, तो देखो सबसे बड़ा ब्लफ तो यही है। लोगों को ये कहा जाता है कि आप छोटा छोटा मील होल डे में लो, बट एक चीज़ जो लोग नहीं बताते कि अगर तुम होल डे में 8 मील 10 मील खा रहे हो तो अगर उसमें से तुम 200-300 कैलोरी भी हर मील में खा रहे तो तुम्हारा 2400-2500 कैलोरी पहुंच जाएगा। तो रैदर दैन डैट कि तुम छोटा छोटा मील में 8 मील 10 मील खा ले रहे हो होल डे का, ट्राई करो कि 2-3 मील में निपटा देने का। नाउ जो हमारा दूसरा रीज़न है, यू आर नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन। तुम इनफ प्रोटीन ही नहीं खा रहे। यू हैव टू ईट इनफ प्रोटीन because protein controls ghrelin hormone which is responsible for hunger। जो ग्रेलिन हार्मोन है उसे हंगर हार्मोन भी कहा जाता है। सो या व्हेन यू ईट प्रोटीन तुम्हारा जो ग्रेलिन हार्मोन है वो कंट्रोल में रहता है, उसका जो प्रोडक्शन होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, जिसके थ्रू तुम्हें ज़्यादा फील होता है, ज़्यादा स्टमक पे उतना लाइक लोडेड फील होता है, जिसके कारण तुम्हें भूख कम लगती है। नौ जो हमारा तीसरा पॉइंट है, यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग इनफ। अब एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स यू टू लूज वेट, खास करके एरोबिक एक्सरसाइजेस जैसे कि वेट ट्रेनिंग जब तुम करते हो तो जो तुम्हारा रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट मतलब कि तुम रेस्ट स्टेज में कितनी कैलोरीज को बर्न कर रहे हो। अब अगर जो लोग सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं वेट लॉस की पर्पस से, मैं कार्डियो के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो लोग वेट लॉस के लिए कार्डियो करते हैं उनका उतनी देर में तो कैलोरी बर्न होता है, उसके बाद कैलोरीज बर्न नहीं होता। बट अगर कोई एक लड़का जो कि वेट ट्रेनिंग करता है या कोई भी एरोबिक एक्सरसाइजेस करता है, उसकी जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके थ्रू वो रेस्ट स्टेज में भी ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करेगा। सो या व्हाट आई विल रिकमेंड यू कि तुम एरोबिक एक्सरसाइजेस को एंड कार्डियो दोनों को इंक्लूड करो, वेट ट्रेनिंग एंड कार्डियो दोनों को इंक्लूड करो। अगर तुम कहीं पे जॉब कर रहे हो, किसी सरकारी दफ्तर में हो, IT कॉर्पोरेट्स में हो, व्हाट यू कैन डू इसके थोड़ा सा टाइम निकाल कर टहलने निकल जाओ, भागने निकल जाओ। वो भी नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा एक होम जिम सेटअप कर लो। वो भी नहीं हो पा रहा तो बगल के जिम में चले जाओ। वो भी नहीं हो पा रहा तो बिल्कुल मतलब कुछ ना कुछ तो तुम्हें फॉर्म एक्टिविटी करनी ही चाहिए, क्योंकि तुम मेल हो। अगर कोई फीमेल भी देख रहा है तो उन्हें भी करनी चाहिए, बट मेल के लिए प्रायोरिटी है, बिकॉज जब तुम वेट्स उठाते हो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बूस्ट करता है, which is the primary hormones for male. So yeah, if you are a male and you are carrying a lot of body fat, what you can do is being active throughout the day and do some sort of weight training or aerobic exercises, and थोड़ा सा तुम कार्डियो भी कर सकते हो। now हमारा चौथा पॉइंट है, probably you are still drinking sugar. And by sugar drink I don't only mean as soft drinks, cold drinks, alcohols and all. I also mean your fruit juice, जो भी तुम फ्रूट जूस पी रहे हो, मैंगो, एप्पल, जिसका भी तुम पी रहे हो, एप्पल पता नहीं कौन पी रहा है, बट अगर तुम पी रहे हो उसे कंट्रोल करो एंड वेजिटेबल जूस की ओर जाओ। आई नो वेजिटेबल जूस बहुत गंदा टेस्ट करता है, बट आई एम टॉकिंग विद द पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्थ, विद द पर्सपेक्टिव ऑफ फिटनेस। तो वहाँ पे मैं तुम्हें रेकमेंड करूँगा कि अगर तुम्हें फ्रूट जूस पीना है तो जूस मत पियो यार, जो फ्रूट है उसे निकाल के वो मतलब रॉ फ्रूट खाओ। एंड अगर तुम्हें जूस पीना है तो वेजिटेबल जूस पियो, एंड वेजिटेबल जूस टेस्ट ख़राब करता है बट उसमें काफ़ी सारे विटामिन एंड मिनरल्स तुम्हें मिल जाएंगे, विच इज़ अ लॉट बेनिफिशियल टू यू। लाइक फ्रूट जूस, अगर तुम फ्रूट जूस पीते हो तो सिर्फ उसका शुगर ही तुम पी रहे हो, बाकी जो फाइबर वाला पार्ट से तो तुमने एलिमिनेट कर दिया। ना हमारा अगला पॉइंट है, प्रोबेबली यू आर नॉट स्लीपिंग इनफ। अब ये बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत ही मेजर रीज़न है वाई मोस्ट ऑफ यू डोंट लूज वेट। तो देखो, जब तुम सोते नहीं हो या जब भी तुम स्लीप डिप्राइव्ड होते हो तो तुम्हारी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज़ करती है, जो कि जल्दी फैट लॉस नहीं होने देते।
सो व्हाट यू हैव टू एम फॉर इज़ नियरली 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। किसी के लिए 6 घंटे नींद भी काफ़ी होती है, किसी के लिए 8 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। बट या व्हाट आई विल रिकमेंड यू कि कम से कम 6 घंटा तो सो। एंड ऑल्सो जब तुम सोते नहीं हो तो तुम अब रात में बिंज ईट कर लेते हो, कुछ भी खा लेते हो, बेकार चीज़ें खा लेते हो क्योंकि तुम्हें रात में भूख लगती है। सो या रात में स्क्रीन से थोड़ा दूर रहो। लैपटॉप पे अगर तुम काम करते हो तो उस पर काफ़ी सारे फिल्टर्स आते हैं, रेड लाइट फिल्टर्स आते हैं, फ़ोन पे आते हैं, तो उनको यूज़ करो। और अनदर रीज़न वाई यू आर नॉट लूजिंग फैट इज़ यू आर नॉट कटिंग ऑन कार्ब्स। अब मुझे पता है कार्ब्स एनर्जी का सोर्स होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बट हाँ जितना तुम खा रहे हो कार्ब, क्या तुम राइट अमाउंट में खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, उस पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसे ट्रैक करना स्टार्ट करो। अगर तुम चावल खा रहे हो, होल डे में तुम 3-4 बार चावल ही खा ले रहे हो, रोटी भी खा ले रहे हो, फ्रूट्स भी खा ले रहे हो, तो तुम्हारा कार्ब काफ़ी ज़्यादा हो गया। कोई भी चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती है, इट इज़ द पोर्शन जिसमें तुम खाते हो। तो हाँ कार्ब सही है। एक और चीज़ है कि तुम कॉम्प्लेक्स कार्ब को चूज़ कर सकते हो। अब ये सिंपल कार्ब एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब के बीच का डिफरेंस है, तो इसे तुम देख सकते हो। एक आर्टिकल मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा जहाँ जाकर तुम ज़्यादा इसके बारे में जान सकते हो कि सिंपल कार्ब एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या होते हैं। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि सिंपल कार्ब पूरे ख़राब हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब पूरे तरीके से सही है। बट अगर तुम्हें फैट लॉस करना है, अगर तुम सीवियरली वेट लॉस जर्नी पे हो, तो एक और स्टेप अगर तुम्हें उसे इंक्रीज़ करना है तो व्हाट यू कैन डू कि तुम सिंपल कार्ब अगर तुम 70% ऑफ टाइम खाते हो तो तुम 35% ऑफ टाइम या 40% ऑफ टाइम तुम कॉम्प्लेक्स कार्ब खाओ एंड थोड़ा बहुत तुम सिंपल कार्ब के लिए जगह छोड़ दो, क्योंकि सिंपल कार्ब में तुम्हें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो अगर तुम प्री वर्कआउट में कोई कार्ब सोर्स ले रहे हो तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि वहाँ पर तुम सिंपल कार्ब ले सकते हो, जिससे तुम्हें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी ना। हमारा अगला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यू हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ही काफ़ी अनरियलिस्टिक है। तुम आईटी में काम कर रहे हो, तुम ऑफिस जा रहे हो, तुम सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हो, तुम कॉलेज जा रहे हो एंड तुम्हें फिजिक चाहिए डेविड लेड एलेक्स यूबैंक जेफ सीड वाला। तो ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ा रीज़न है कि ये लोग एनाबॉलिक्स के ऊपर में है। अगर कोई एनाबॉलिक्स ऊपर में नहीं भी है, इन केस नहीं है, देन उसके पास पर्सनल ट्रेनर है, उसकी इनकम लाखों की आ रही है उस चीज़ से, तुम्हारी इनकम उससे नहीं आ रही है। तो अगर तुम्हें उनका जैसा फिजिक चाहिए तो तुम्हें कुछ ना कुछ एक इनकम सोर्स बनाना पड़ेगा, जिसके थ्रू तुम अपना जो ये पैशन है इसे मोनेटाइज करोगे, देन तुम इसे फिजिक बना सकते हो। बट अगर तुम्हारा जॉब आईटी में है, सरकारी दफ्तर में है, तुम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे तुम्हारे लिए मुश्किल है एक डेविड लेड वाली फिजिक, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें हर कुछ नाप तोल के खाना है, बॉडी फैट परसेंटेज 10 के अंडर रखना है। वहाँ पे अगेन जो तुम्हारे मतलब ग्रेलिन हार्मोन जो मैं तुम्हें बताया, जो कि हंगर हार्मोन होता है, वो काफ़ी प्रोड्यूस होता है। तो वो काफ़ी इशू हो जाएगा तुम्हारे लिए उस टाइम में पढ़ने में, जो भी चीज़ तुम कर रहे हो उस काम में काफ़ी इशू करेगा, क्योंकि हंगर हार्मोन काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे ब्रेन के साथ में प्ले करता है। सो या व्हाट आई विल रिकमेंड यू इज़ टू हैव अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अगर तुम्हारा फैट परसेंट अभी 30% है, तुम पहले अपना जो बॉडी फैट परसेंट है उसे 20% 25% पे लेके आओ, देन तुम अंडर 10% का सोचो। यहाँ पे लोग रहते हैं 30% वो इमेजिन कर रहे हैं जेफ सीड को, डेविड लेड को, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर तुम इस जर्नी में जाओगे मे बी जो तुम्हारे जेनेटिक्स हैं उससे वो कॉम्प्लीमेंट करे ही ना, एंड बीच में तुम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे। हो सकता है तुम जाके स्टेरॉइड ले लो, कोई केमिकल इन्हेंस करवा दो अपनी बॉडी को, तो वो ज़्यादा हैम्पर कर सकता है तुम्हारी हेल्थ को। याद रखो एस्थेटिक इज़ नॉट ऑलवेज इक्विवेलेंट टू हेल्थ। हमें मानता हूँ तुम्हें एक अच्छी फिजिक रखनी चाहिए, ज़्यादा पेट बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, बट जो फिजिक तुम इंस्टाग्राम पे देख के आ रहे हो, मेजोरिटी में वो पिक्स अच्छी लाइटिंग मिली गई है, अच्छे पंप में ली गई है। ऑल्सो हो सकता है काफ़ी लोग इन्हेंस होंगे, स्टेरॉइड पे होंगे, एनाबॉलिक्स पे होंगे, जीएच पे होंगे, एंड तुम्हारे लिए वो मुश्किल है क्योंकि तुम्हारे पास अदर जॉब है या तुम कॉलेज जाते हो। तो जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है उसे रियल रखो। तो हाँ, दीज वर सम ऑफ द फ्यू पॉइंट्स। ऑल्सो आई वांट टू ऐड कि मैं बहुत जल्द स्टूडियोज़ बना रहा हूँ, तो स्टूडियो बनाने मुझे 1-2 हफ्ते लगेंगे, देन यू कैन एक्सपेक्ट गुड वीडियोज़, गुड लाइटिंग एंड काफ़ी सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो जाएगी। अभी मैं नॉर्मली यहाँ पे शूट कर रहा हूँ वीडियोज़, एक लिविंग रूम है मेरा, मैं सबको बोल दिया बाहर जाने के लिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे एसी में वीडियोज़ बनाना था, तो मैं अभी यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। मेरे बगल में लैपटॉप स्क्रीन है जिससे कि रेड लाइट थोड़ी सी इस एरिया पे आ रही है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ एंड बट आई एम प्रॉमिसिंग यू गाइस कि काफ़ी जल्दी कंटेंट काफ़ी इन्हेंस होगा, काफ़ी इंप्रूव होगा। अगर तुम्हें मेरी वीडियो से कुछ भी वैल्यूज़ मिल रही है देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, या जो लोग भी अभी जिम जा रहे हैं या फिटनेस जर्नी में हैं, एंड वी विल ट्रांसफॉर्म लाइक टुगेदर। बाकी आई एज्यूम कि तुम्हें इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला हो, एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक button, subscribe to my channel and comment if you have any sort of queries, suggestions or any general comments. Meet you in the next video. Bye.
सी यू।